लेकिन लीड एमएलए साहब को मिलेगा, ये मैं अश्योर करता हूँ आज। Sini go temgo nyaman ne mungkin tu nyaman ne tu brei. Oke ngok tego hoke anyame gatem ijong pukpa do menam pars nyaman ne things tu. जिंदाबाद अमर करवा जिंदाबाद अमर करवा जिंदाबाद अमर करवा जिंदाबाद अमर करवा जिंदाबाद। नमस्कार, फ्रीडम न्यूज अरुणाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं किरण। आज 5 अप्रैल 2024 का दिन है और इस वक्त फ्रीडम न्यूज अरुणाचल की टीम अरुणाचल प्रदेश के 27 लिरुमोबा विधानसभा क्षेत्र में आने वाले एक गांव है तगो गामलिन गांव, यहां से एक राजनीतिक अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। आपको पता है बस 14 दिन ही बचे हैं मतदान को। आज से ठीक 14 दिन के बाद मतदान होने हैं। ऐसे में जैसे जैसे मतदान के दिन जो है नज़दीक आ रहे हैं, वैसे ही जितने भी उम्मीदवार इस बार खड़े हो रहे हैं विधानसभा चुनाव में, उन उम्मीदवारों के बीच में आंकड़ों से जीत के लिए रस्सा कस्सी जो है और ज़्यादा बढ़ गई है और उस रस्सी में तनाव भी यकीनन और ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे में आज 27 लिरुमोबा विधानसभा क्षेत्र के इस तगो गामलिन गाँव और गादुमसी गाँव, इन दोनों गाँव में 27 लिरुमोबा विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार न्यामर कारबाक के पक्ष में आज 2 गाँव में ज्वाइनिंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जैसे आप देख रहे हैं ये तगो गामलिन गाँव है। यहाँ आज कुल 9 परिवारों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और इस ज्वाइन के बाद बताया गया कि इस गांव में 26 घरें हैं, टोटल 26 हाउस होल्ड है। 26 हाउस होल्ड में से अब 15 घर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक के रूप में आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक गादुमसी गांव है, वहाँ भी आज तगो गामलिन के बाद एक और ज्वाइनिंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहाँ पे गादुमसी गांव में बताया कि लगभग 280 प्लस वोटर्स है और भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है गादुमसी गांव के और बोपू गादू गांव के, उनके तरफ से यह आश्वासन दिया गया भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को कि इन 280 मतदाताओं में से लगभग वे 100 से ज़्यादा मत उनके पक्ष में ज़रूर आएगा। इस तरह का आश्वासन जो है गादुमसी में दिया गया। एक पर्सनल बात मैं कहना चाहूँगा, 2019 को मुझे याद है मैं इस गांव में आया था, तगो गामलिन गांव में आया था, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे रीम से पैदल आना पड़ा था और इसी डेरा घर में मैंने कवरेज किया था और तब हमारी हालत ख़राब हो गई थी। और आज जब हम फिर से यहाँ पे कवरेज के लिए आए हैं, ऐसे में हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई, हम आराम से गादुमसी पहुँचे। यहाँ पे जिस तरह से देख सकते हैं गाड़ियाँ, एक तरह से एक दौर में यहाँ सपना था कि इस तरह से गाड़ी यहाँ पे चलेगी। गादुमसी तक भी हम जाकर आ रहे हैं और गादुमसी तक के लिए भी उनके गाँव में गाड़ी आना एक सपना ज़रूर था। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को इन 5 सालों में सड़क की वजह से राहत तो ज़रूर मिली है और ये बात कहना लाजमी है। आप हमारे साथ बने रहेगा। चलिए आज की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पूरा गद में सीधे रखे जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद किरण रिजिजू जिंदाबाद अमर करवा जिंदाबाद। अरे नमस्कार उनका काल का नाम के नाम काल का नदूना ताना के नाम काल का नदूना कोलो भगता पिने मेरुना भगकना गो दरवाजी कुनो आया पुग बतोला का काल सिंह बतौला का उनका काल का नाम के नाम तानो दूना निर्मजा मलनो की पोतों के
पार्स लो उनका कीपर का फैमिली है मेगा 8 वोटर वाली दो सी जगह जॉइनिंग नहीं सिलोक जॉइनिंग देना ओके गोतो गामलिन सिलोक जॉइनिंग देना मेगा सिन वोटर आनी को ओके पोंगा गामलिन फैमिली मेगा जीपीसी जीपीएम मेगा फैमिली मेगा वोटर्स 11 को दो ओके न्यागली गामलिन फैमिली मेगा 7 वोटर को भाई ओके बिपर गामलिन का मेगा 11 वोटर को भी नहीं अच्छी सिलोगा जॉइनिंग इना देना ओके तेगो सब वोटर इना गेला बीजेपी लोकम सुमसी जानी नोना किकेन जिरे नी गाले तेगो सी नीला मेंदो एवेला जा किकेन जिरे नेक्स्ट इना ना मंगुन तोयम गामकिन फैमिली मेगा 30 प्लस को नहीं ओके सी कबों गामलिन मेगा सिन 8 वोटर्स इना को नहीं ओके यामिक गामलिन मेगासिन 4 वोटर्स को बदलना ओके कासक फैमिली मेगासिन 3 को ही ओके लुक्सा गामलिन मेगासक जीपीएम मेगासिन 7 वोटर्स को बिना रही ओके जुम्पर गामलिन मेगा 3 वोटर्स को सिन्याया जापु में फैमिली मेगा 32 को वोटर्स सिना तो नहीं ऐसी सिरो नोना मेंटेन कितना उनके न्यागली गामलिन गोतो गामलिन बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद न्यामर करवा जिंदाबाद न्यामर करवा जिंदाबाद किरण रिजिजू जिंदाबाद किरण रिजिजू जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद थैंक यू जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद न्यामर करवा जिंदाबाद न्यामर करवा जिंदाबाद किरण रिजिजू जिंदाबाद किरण रिजिजू जिंदाबाद पेमा कांदू जिंदाबाद पेमा कांदू जिंदाबाद मैडम तनमनोक तगो गामलिन दोलुही ग्राम सेगमेंट आउम गोई आउम लोक नो अकेन्ना ग्राम हम दोई ngo kamne luksa le kar gamlin यो फायदा क्ला पातु को निंगो आरा गोई यो चेंजेस को बेनोक दोलुही आदु को स्पेशली अनगदम यो फायदा क्ला पादक को ngo kanya me gat pasal andar songong anya me gat den kan ngo kanya me gat o empuk padu ai ok ijo me tolok bolok nguluk te go sok o majab adokendo nana an me kam pugam pugdu ijo ne gem padot anya me gat puk padu an o empuk gadola tok bolok inne gat de lagre la du la na muluk muluk dolu tilu na memre na du ai an ngo mu kendu alia an me ngo anya me gat ijo empuk padu ai ok pasal andar sok ngo kan me ngo welcome getem sin ngun motobai ngunei garang gat de motoba emergency lo asa ngunuk yom sa te du an bekan me mu ngilo gadi kan mai mu potla mu am galela yom sa soto gadu ok tolo pregnancy nam sagla treatment mu men to mi to mam alu ba mu idu asai rekok da so matlab gadi in lai ma to ai gadi itna tok tu do ini ga botam yane la no tukto sinye botam ngo nyaman ne mu kendu nyaman ne tubre ai ok nyaman mu ngo sendu mu alan leader gon ngo sendu ai ok ngok te go hoka anya me gadem ijong pukpa do manam pars ngok things ngo agam ngok an gadem ne ijong pukpa do manam lega ngo pars nyaman ne things do ok mu isman mem tu mu sen ne leader mu kap lagi ok mu ipu jip lagi no aya siru la nyaman no an tam lo te go so ka develop isman mem no anya me gatig lega be ngunuk lega be ipu jiru bakal ngok agai ngok rikos गमलिन सर, ये आपका गांव है तगो गमलिन। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है। हमने सुन रखा था आलो में रहते हुए कि यहाँ तो अभी कारबक साहब का कोई है ही नहीं यहाँ पे गमलिन तगो गमलिन गांव में। यहाँ आ जाकर देखा गया कि ज्वाइनिंग प्रोग्राम भी हुआ, आप भी साथ में हैं, आपका यहाँ का गांव का परिवार भी उन्होंने भी ज्वाइन किया। किस तरह का रियल असेसमेंट किस तरह का है सर? इनफैक्ट सही है। इनफैक्ट यही पहला गांव था जब कैंपेन चालू हुआ था, तो एमएलए साहब को इनवाइट करा और बोला कि 100% आपके साथ है ना। और आपको याद होगा 2019 में भी यही गांव था, मेरा ही गांव है, जहां मुझे ही रोका गया था जो जब मैं कंटेस्ट कर रहा था कि नो रोड नो वोट। आज रास्ता बना दिया, या बिजनेस सेंटर खुल गया, यहाँ पे सब कुछ हो गया। और रास्ता बनाने वाले ठेकेदार ने इनवाइट करके बोला कि 100% ये गांव एमएलए साहब आपके साथ है। और मेरे ख्याल से जो बोलने वाले शायद आज एब्सेंट है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इतना आज एश्योर कर रहा हूँ, आप स्पीच में भी सुना होगा कि इस गांव में एमएलए साहब लीड लेगा। वोट लीड 1 वोट का भी हो सकता है, 2 वोट का भी हो सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगा 50 वोट का लीड होगा या 30 वोट का या 100 वोट का, लेकिन लीड एमएलए साहब को मिलेगा, ये मैं एश्योर करता हूँ आज।
सर 2019 की बात आपने छेरा में आया था कारबाग साहब के साथ ही 2019 को हम रीमा से पैदल यहाँ तक आए थे। हाँ जी। जिस दिन उन्होंने ये घोषणा किया था कि रोड बनेगा, तब से वो दिन और आज का दिन आपको क्या क्या फर्क अभी अपने गांव में नजर आता है? गांव वाले कितने संतुष्ट नजर आते हैं? उनको कितना फायदा मिला किस किस क्षेत्र में सर? इनफैक्ट देखिए, भाषण में मेरे एक चाचा ने कहा है कि अब मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अब क्या है कि रात को बीमार होता है तो रात को ही निकल जाता है, और ईटानगर से भी लोग जल्दी पहुंचता है। भाषण में बहुत डिटेल में अच्छे तरह से बताया आज, जो एक सच्चाई है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, पहले बात। दूसरी बात, जो मोबाइल नेटवर्क है, मोबाइल टेलीफोनिक नेटवर्क, वो इम्प्रूव हुआ है। वो आप भी देख रहे हैं, यहाँ 4G 5G चल रहा है यहाँ पे, जो फैसिलिटी योमचा में भी नहीं है, वो फैसिलिटी आज तगो गामलिन को मिल रहा है। और किस लिए मिल रहा है वो मुझे पता नहीं है ना। तो पता, इतना तो पता है कि बीजेपी सरकार के दौरान हुआ है, जो एक अच्छा संकेत है। और मेरे ख्याल से आने वाले समय में भी अब एमएलए साहब ने जिस तरह कहा है, जैसे कहा है, वो एक सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार अरुणाचल में बन ही गया है, लगभग तय ही हो गया है। और लिरोमोबा रैली में मुख्यमंत्री ने जो अनाउंसमेंट करा है कि न्यामार कारबाग को आप जिता के भेजिएगा, वो कैबिनेट मंत्री बनाएंगे, तो एक अच्छा लक्षण है। तो मेरे ख्याल से जिस तरह का, जिस रफ्तार में डेवलपमेंट हो रहा है, ये डेवलपमेंट के जो रफ्तार है कंटिन्यू होना चाहिए, उसको अलाव, इसको पब्लिक सपोर्ट देना चाहिए। और वही एक मुद्दा रहा जिस पे मैं, मुख्यमंत्री और न्यामार कारबाग जी, हम लोग तीनों एग्री करके, मैं आई हैव extended my unconditional support to Sri Nyamar Karbak as the next candidate, BJP candidate for the 27 Lirumaba constituency। और मैं उसी दिशा में आज मैं उसके साथ मेहनत कर रहा हूँ, उसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कारबाग साहब इस बार भी आराम से, आसानी से जीत के निकल जाएंगे। 2019 के चुनाव में मुझे याद है मैं आपके साथ रीमा गांव से यहाँ तक पैदल आया था। उस साल देखा गया कि आप तगो गामलिन से आपने लीड किया था। अभी 5 साल के बाद आपके यहाँ ज्वाइनिंग प्रोग्राम हुआ है, किस तरह का असेसमेंट है? क्या उम्मीद है आज 5 साल के बाद तगो गामलिन से सर? तगो गामलिन में आज जैसे कि आपने देखा है कि जो 6 घर ऐसे था कि जो पहले अभी तो एनपीपी हो गया, पहले उन लोग पीजे टीम करके था, उनके टीम में ज्वाइन किया था, आज बीजेपी में ज्वाइन हुआ। और लास्ट इलेक्शन में जो एनपीपी के साथ था 3 ऐसा घर आज ज्वाइन किया, टोटल 9 घर आज ज्वाइन किया है। एंड मैं सबको वेलकम करता हूँ। और ये बस्ती एक ऐसा बस्ती है जो रोड से कनेक्टेड नहीं था, अभी ट्राई जंक्शन हो गया है। पीडी रीमा से आपका हमारे गद मस्जिद जाने वाला एक रास्ता है, और एक रीमा से तगो गामलिन का एक रास्ता है। तो रास्ता हमने बनाया है, और यहाँ में पानी पीने का सुविधा वगैरह करके दिया है, प्ले ग्राउंड का इशू था वो करके दिया है, जो भी बस्ती का जितना डिमांड है हमने करके दिया है। और 2022 में पूरे बस्ती ने 100% मेरे साथ ज्वाइन किया था। तो आज वो 100% तो है, मुझे ऐसे नहीं लगता है, क्योंकि बहुत सारा इशू का वजह से कुछ कम्युनल इश्यूज़, कुछ अदर काम का इशू ऐसे है। वैसे भी मेरा होपफुल है आज का हिसाब से, तो इस बस्ती में हम लोग जैसे भी लीड करेंगे, मैं से उम्मीद रखता हूँ। और जैसे कि आपने देखा है कि हमारे बीच में हमारा मागवो जारपुंग गामलिन जी भी हमारे साथ है अभी, और अब वो तुगो गंगंग भी है। ये सब लास्ट टाइम एनपीपी में था, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बस्ती में भी इस बार बहुत अच्छा होगा। सर आपके भाषण में सुनने को मिलता है कि आप इस बार अगर चुनाव का नतीजा आपके पक्ष में होगा तो कुछ बदलाव आप अपने में लाने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि इन 5 सालों में आपके कुछ जितने भी सपोर्टर्स हैं उन्हें थोड़ा बहुत आपसे निराशा हुई है, जिसे आप बदलना चाहते हैं? एग्जैक्टली क्या चीज़ में सर बदलाव करना चाह रहे हैं सर? जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मेरा एक कॉमन सोच रहा है सभी को लेके चलने का, और मैंने प्रयास भी किया है। तो मैंने प्रायोरिटी अपने वोटर को नहीं दिया है, जनरली सबको दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने वोटर को फर्स्ट देखना चाहिए, क्योंकि इस वजह से
कुछ लोग ऐसे हैं कि आफ्टर इलेक्शन बहुत लोग ज्वाइन किया मुझे। आफ्टर इलेक्शन मुझे लगभग 3000 से ज़्यादा लोग ज्वाइन किया। मैं लगभग 800 वोट से जीता था लास्ट टाइम, और 3000 लोग ज्वाइन करने के बाद मुझे ऐसा लगने लग गया था कि मेरा शायद चुनाव जो है निर्विरोध अनकॉन्टेस्ट होने का संभावना है, मुझे ऐसा ज्ञात हो रहा था। तो लोगों का जो है कि कुछ लोगों का ये है कि आपको लीडर के पास आएगा, आपसे बड़ा बड़ा बात करेगा, आपको अपना घर में ले जाएगा, एक मिठुन काट के दे देगा, फिर उसके बाद आपको हम लोग का आराम बोलते हैं, आराम कुछ दे देगा, और वही लोग आपके पास बार बार आएगा और बहुत काम भी ले जाएगा, और अंत में फिर एक वेब बनाने के लिए फिर हमसे विद्रोह होगा। कि कुछ लोगों का ये रेगुलर प्रैक्टिस है हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में। ऐसे लोगों को से सतर्क रहने के लिए ही मैंने ऐसे निर्णय लिया है कि इस बार अगर चुनाव के बाद मैं अपने लोगों को ही लेके चलना चाहूँगा, ना कि जो जुड़ने वाले हैं उन सबको। मैंने आज भी कहा कि आने लास्ट 3 महीना जो 4 महीना का समय रहता है इलेक्शन के लिए, उसमें उनको जोड़ने से भी कोई बात नहीं। उससे पहले तो कोई जोड़ने का मैं बात करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इस बार मैं देख लिया हूँ कि लोग किस प्रकार से गिरगिट जैसा बदलते हैं, किस प्रकार से कलर एक रात में चेंज हो जाता है। बीइंग एन ह्यूमन बीइंग, मुझे सभी से भी, पब्लिक से भी मैं यही कहूँगा कि आपको अपना विचार में बदलाव है तो आपको खुल के बोलना चाहिए। आप उससे काम लेके या काम का बिल को जैसे हाथ में पकड़ने का बाद में दूसरा दल में जाना, ये सब चीज़ आपका बच्चा लुक में भी एक खराब एक करेक्टर है, आप छोड़ जाते हैं। तो इस प्रकार का पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। वी शुड प्ले डेवलपमेंट पॉलिटिक्स, फ्यूचर ओरिएंटेड पॉलिटिक्स, बिकॉज अरुणाचल का फ्यूचर ब्राइट है। अभी फिर से भाजपा का सरकार तीसरी बार विथ थम्पिंग मेजोरिटी स्टेट असेंबली में बनने वाला है, पेमा खांडू जी के नेतृत्व में, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में फिर से तीसरी बार बीजेपी का सरकार भी बनने वाला है। ऐसे जंक्शन में मैं तो यही कहूँगा कि मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को ऑपोजिशन का तो इधर बात ही नहीं करना है। ऑपोजिशन को बात करके इट्स ए मीनिंगलेस एंड डेवलपमेंट बीजेपी को करना है, बीजेपी सरकार को करना है। जी सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा, आपके 27 लिरमोबा में आप भाजपा का चेहरा है। सुनने में आया कि आपके भारतीय जनता पार्टी के सांसद किरण रिजिजू के लिए जो कैंपेन टीम है, वहाँ कैंपेन टीम 27 लिरमोबा में विपक्षी दल से जुड़े हुए लोग भी इस कैंपेन में शामिल हो रहे हैं। आपको क्या लगता है इसका कुछ दुरुपयोग हो सकता है? आपको किस तरह से आप इसे देखते हैं? जी, कल हमारे सीनियर लीडर फ्रॉम वेस्ट सियांग दो यादव जी भी योमचा आए थे, एंड उनका बहुत अपील करने का तरीका मेरा वर्कर लोगों को पसंद नहीं आया। मैं टेलीफोनिकली भी उनको मैं बता चुका हूँ इस बात को। सिर्फ हम लोग MP के लिए आया, MLA के लिए नहीं आया उस टाइप से, बिकॉज़ हम लोगों को एक चीज़ समझना चाहिए, मुझे जो वोट मिलेगा किरण जी को मिलेगा, और मैं तो ये कहूँगा कि मुझे जो वोट मिलेगा उससे ज़्यादा किरण जी को मिलना चाहिए। किरण जी मेड अस वेरी प्राउड इन यूनियन गवर्नमेंट। हमारा अरुणाचल में सिर्फ 2 MP है। 2 MP होने के बावजूद असम जैसे में 14 MP है, यूपी जैसे में 80-80 MP है। 2 MP होने के बावजूद यूनियन कैबिनेट में एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो में रहना, यूनियन कैबिनेट में रहना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो किरण इज़ नॉट ओनली रिप्रेजेंटिंग आवर कॉन्स्टिट्यूंसी, ही इज़ रिप्रेजेंटिंग एंटायर नॉर्थ ईस्ट, एंटायर इंडिया। सो उससे कोई गिला शिकवा करने का कोई मतलब नहीं रखता है। मैं तो ये कहूँगा कि जो मुझे वोट देगा आज किरण को भी देना चाहिए, देना ही है, और मैं तो ये कहूँगा कि वो उससे ज़्यादा भी मिलेंगे। और जो NPP वाले जो चुप के किरण जी के लिए प्रचार करना चाहते हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि आप सब BJP का बैनर में आइए, मेरा मंडल ऑफिस में जाइए, मंडल में आप अपना नामांकन लिखवाइए और प्रचार कीजिए। अगर किरण जी के लिए प्रचार यहाँ पे BJP करेगी, किरण जी के लिए यहाँ पे बातचीत BJP करेगी, दूसरा पार्टी यहाँ में किरण जी के लिए वोट भी नहीं मांगना चाहिए। मैं वही कहना चाहूँगा। थैंक यू। Nakam sakti
Takam sapito, takam sapito, takam sapito, takam sapito, takam sapito, sapito, takam sapito. BJP BJP Beba Kandu Beba Kandu Kiran Rijiju Nyamar Karbak Padang Gobe Nyamar Karbak अचानक मैंने বিজেপি জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ থ্যাংক ইউ নমলো বাজি হারিলাম না কি বলেন Sige, ekta ngunuga sakak kata ngunuk ruling government lo ngunuk renam go. Ijak ren dun ga siksi ruling ele renam go. Karbang nigong ren me gatme si cholet ko ali amato. Karbang nigong an me ali em pe ajitu. Ok te sekke mo ajitu. Lekko gatme si so no me kato ronya sar 25 years ko reto. Ali yuma lo sin ali amato. Ok gamlin led gamlin lekko 2013 ago ये को काम को जिला ओको दिन आलोके कोन तिरबिन बे मोलेलन में सि मोआ तो मो मोतो तेंद्रम कारबाक सारा कुना मा आलिए मोस्तु लाइते आदु नगे इंकेन दो मोजदु पार्टी को पंगोरी मंगी का देजा मेंदु सिगी ngono ma ngono के तो सोसाइटी लेकेंग को ngono सोसाइटी कामा ये दे काम रे लागने काम रे बम ऋतुम ऋतु मत लागे ओके agong gon mero sa party ko namin lahat ma party ko na muno mentu sa kedo gadma si 90% gadma si 90% al mentu gadma si 90% de kama gadma si 280 votar go 280 votar sa ke mun kom 100 plus padu mun kom padu 100 plus ye de meje chegam senma मोनुगे एनपीपी दिगलार दमारोक पीजे टीम तो ही जब पीजे टीम लोम्बे पीजे का लगा अब एकदम बेस्ट वर्कर बन रहे तो मुनुगत में से सब अब मैं इजा असना मार गया लीडरशिप का सम तो को अलग तला वो इजा असना मार ला दो दे वे हमें ना गुस्सा करते ओके नेक्स्ट सी नेक्स्ट न्याक गदे न्याक वे पो न्याक गदे दे सी न्याक गने में मशीन रुपा कारको सी न्याक गदे सी सिन वे का लीडरशिप का सम तो ला दो कुंते इजा जस्ट दोनम दोपहर हिसाब पे क्लीन चिंते और मैं गांव को अभी समय है और भी पला सका और मैं पांच दोपहर पोई गदे सेकंड रेजार गदे रिंगा गदे रेजार गदे न्याके गदे लार्तो गदे जुमी गदे लुक्ते गदे यामार गदे रेंगा गदे रेयोंग गदे रेसे गदे लुंगा गदे लुक्ते गदे इले गदे लुंगा गदे बासें गदे बामार गदे गुजुम गदे कोतो गदे विपे गदे कगले गदे येले गदे याकूब गदे जुमलार गदे येपा गदे जुमली गदे भोपी गदे सी दोपहर हिसाब लोग कहते বিজেপি